और इसने जान में नहीं किया बल्कि अनजान में किया है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अनजाने में भी अपराध ना हो। जो जहर खाता है वो अकेले ही मरता है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण के धन को अनीत रूप से खाने वाले का समूल वंश नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा कि अगर कोई जहर खा ले तो मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण के धन को खाने वाले को मैं नहीं बचा सकता। और इस प्रकार से भगवान ने बच्चों को बहुत उपदेश दिया। समय समय पर भय दिखलाते थे, क्योंकि भय बिन होत न प्रीति, बिना भय के प्रीति भी नहीं होती। इसलिए भगवान बच्चों को डराते थे बार बार कि बेटा ऐसा मत करना, मत करना। चले गए सब द्वारकापुरी में, तो कहा कि हम जाएंगे, आप चले जाइए एक बार। बहुत दिन आए हुए वृंदावन से, चले जाइए द्वारकाधीश। द्वारकाधीश ने कहा हम अब की नहीं जाएंगे महाराज, भैया आप ही चले जाओ, एक बार देखा वहां क्या है, कैसी दशा है। दाऊ भैया ने कहा ठीक है, अब की गर्मी का महीना जब आएगा तो हम वही जाएंगे, चैत और बैसाख वहीं पर रहेंगे। दाऊ भैया चले गए, जाकर के देखा, सबसे मिल करके प्रसन्नता हुई। जैसे खेल खेलते थे पहले वैसे ही खेल को खेले। खेलते खेलते पसीना से लथपथ हो गए, थक गए सब। तो कहा महाराज चलो जमुना जी में स्नान कर लिया जाए। दाऊ भैया ने कहा वहां जाने क्या जरूरत है, जमुना जी को बुला लेता हूँ, यही चली आएगी, वहां क्यों जाओगे। तो कहा ठीक है बुला लो महाराज। जमुना जी को आदेश दे दिया कि हे जमुना तुम चली आओ, यहाँ हम सब लोग स्नान करेंगे। जमुना जी ने कहा वाह भाई, ऐसे सबके बुलाने से जाती रहे हम, तब तो हो गया मेरा कल्याण। जमुना जी नहीं आई, दाऊ भैया को बहुत क्रोध आया और अपने हल को पटका कि हे जमुना तुझे मैं नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। जब ही पटका डगमगा गई पृथ्वी, जमुना की टेढ़ी हो गई। वहां आज भी टेढ़ी होकर के बैठती है। दौड़ करके आई, हाथ जोड़ करके दाऊ भैया को प्रणाम किया, कहा राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रममा, यस्यि कांसेन विधृता जगती जगतापते। हे जगतपति, हे परमेश्वर, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाई, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। बहुत प्रार्थना करने के बाद दाऊ भैया ने उनको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, जाओ। और जब तक दाऊ भैया थे द्वारिकापुरी में, तब तक द्वारिका के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन आज द्वारिकापुरी छोड़ करके जब दाऊ भैया चले आए, एक दैत्य निकला वहां, उसका नाम था पौंड्रक। काशीराम ने खूब भड़काया उसको, कहा इतने बलवान हो, इतने सामर्थ्यवान हो, और ये कृष्ण क्या करेगा तुम्हारा। अरे तुम प्रयास करो, हम भी तुम्हारे साथ में हैं। एक नकली विमान बनाओ, नकली चक्र सुदर्शन बनाओ, नकली हथियार बनाओ, नकली चार भुजा बना लो,
हम दोनों मिलकर के चलेंगे, कहीं बैठ जाएंगे, घोषणा करेंगे कि बड़े सिद्ध बाबा आ रहे हैं, वहां हम प्रचार करेंगे और तुम विमान से उतरना, जो माल आएगा उसमें का 50-50 आधा हो जाएगा। बहुत बात पसंद आ गई। कहा ठीक है महाराज। काशी रात के भड़काए में चलने लगे पौंड्रक, और जब सारी सामग्री तैयार कर लिया, विमान, सुदर्शन, गदा, 4 भुजा, काशीराज से कहा अब क्या करें? कहा अब एक काम ये करो कि एक पत्र लिखो और उस पत्र में उनको धमकी दे दो कि असली वासुदेव का अवतार हुआ है, असली वासुदेव मैं हूँ, तुम नकली हो, द्वारिका छोड़ करके भाग जाओ। पौंड्रक का दूत ले गया महाराज को, पत्रिका दिया और पत्रिका भगवान ने उठा करके उद्धव को दे दिया। कहा उद्धव तुम पढ़ो। भगवान ने तो पढ़ा नहीं। उद्धव पत्रिका खोलते ही जैसे पढ़े, बड़े जोर जोर से हंसने लगे। भगवान ने कहा भाई क्या लिखा है पत्रिका में, क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हो? अरे कहा महाराज इसमें लिखा है कि बोरिया बस्तर बांधो भगो। कहा इसका मतलब? कहा असली द्वारिकाधीश तो अब निकले आए, प्रकट हुए हैं महाराज, भगो यहाँ से। भगवान भी हंसने लगे। तो दूत जब जाने लगा तो कहा महाराज कुछ पत्रिका दोगे इसका जवाब की नहीं? भगवान ने कहा पत्रिका क्या दे, हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने स्वयं आएंगे। अब जा करके दूत ने बताया कि द्वारिकाधीश कल आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब पौंड्रक रात भर नींद नहीं आई, कांपता रहा। गया काशी रात के पास, कहा महाराज गजब हो रहा है। कहा क्या हो रहा है? कहा कल द्वारिकाधीश आ रहे हैं मिलने के लिए। तो कहा भाई जब द्वारिकाधीश बनना है तो कुछ संघर्ष तो करना ही होगा, कुछ परेशानी आएगी। द्वारिकाधीश दर्शन करने के लिए गए कल उनका। काशीराज ने कहा दिखाओ कला। रिमोट दबाया, विमान उड़ा, तुरंत 4 भुजा तैयार, चक्र सुदर्शन नाचने लगा। गदा आयुध जितने थे भगवान के सब चमाचम आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। बोल दो द्वारिकाधीश महाराज की। अब भगवान द्वारिकाधीश असली जो है देख देख करके बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं भगवान। उद्धव ने कहा, मंत्रियों ने कहा महाराज इतनी हंसी, इतनी जोर की हंसी आपको क्यों आ रही है? बोलो राधे राधे। कहा इसलिए हंस रहा हूं कि देखो मेरे एक एक अंग को, एक एक आयुध को बनाने में इसने मेरा कितना बड़ा चिंतन किया होगा, कितना ध्यान किया होगा, तब ये मेरी मूर्ति के समान जो है सारे अपने रूपों को बना लिया। इसलिए इसको तो मैं अपना परम धाम दे दूंगा। भगवान ने पौंड्रक का भी वध किया और उधर काशीराज उसका भी वध किया। भगवान के सामने जितने अहंकारी आते थे भगवान सबका विनाश करते जाते थे, क्योंकि भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। और एक दिन की बात है कि जो दुर्योधन था उसके एक बेटी थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। तो दुर्योधन के यहाँ स्वयंवर हो रहा था। तो स्वयंवर में सारे राजा महाराजा लोग बुलाए गए थे।
और वहां पर ये शाम पहुंच गया, जामवती का बेटा। सुंदर तो था ही, लेकिन जब वहां देखा सारे महाराजा लोग बैठ गए हैं तो लक्ष्मण को लेकर के भगा। दुर्योधन ने अपने सेनापतियों को बुला करके कहा, कौन ले गया? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पकड़ करके ले आई और उसको कारागार में डाल दिया गया। नारद जी ने जाकर के बताया कि सांब को बंदी बना लिया है दुर्योधन ने। भगवान ने कहा हम जाएं, तो दाऊ भैया ने कहा तुम मत जाओ, हम जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन मेरा चेला है। गदा युद्ध सिखाया था दाऊ भैया ने दुर्योधन को, और दाऊ भैया अपनी नारायणी सेना को लेकर के पहुंच गए हस्तिनापुर, और एक बाग में बैठ गए सेना को लेकर के। एक दूत को भेज दिया, कहा जाओ दुर्योधन को भेज दो कि तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं, बगीचे में बैठे हुए हैं। जाकर के दूत ने बताया, दुर्योधन वहां से अपने सेनापतियों को लेकर के कुछ फल फूल की सामग्री लेकर के दाऊ भैया के सामने आकर के प्रकट हो गया। कहा दाऊ भैया गुरुजी कैसे हो, क्यों आगमन हुआ? कहा तुम मेरे आने का कारण पूछ रहे हो? मेरे भतीजे को बंदी बना रखा है, कह रहे हो गुरुजी क्यों आए हो? तो कहा महाराज इतनी भारी गलती किया उसने, तो कैद खाने में न डाले। तो गुरुजी ने कहा, दाऊ भैया ने कहा मेरे सांब में क्या कमी है? सुंदरता में कमी है कि कहीं धन में कमी है? विवाह करोगे ही, मेरे भतीजे के साथ विवाह कर दो। इतना सुनते ही दुर्योधन का पारा गर्म हो गया। कहा बस खबरदार गुरुजी अगर एक शब्द बोले तो पैर की जूती चाहे जितनी कीमती हो, लेकिन सिर पर कोई नहीं रखता है, इसलिए पैर की जूती अब सिर पर चढ़ रही है। जब जना दाऊ भैया से कहा तो दाऊ जी क्रोध के मारे अपने हल को पटक दिया। कहा मैं हस्तिनापुर को गेंद की तरह जमुना जी में बहा दूंगा। डगमगा गई पृथ्वी। कहते हैं आज भी वहां पर हस्तिनापुर झुकी हुई है, लेकिन सब लोग फिर दौड़े, जितने हाथ जोड़ करके दाऊ भैया को प्रणाम किया। कहा कि हे महाराज आपके प्रभाव को मैं नहीं समझ पाया, क्षमा कीजिए महाराज, मेरी जो दंडता हो गई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाद में ले आकर के लक्ष्मणा और सांब को दाऊ भैया के सामने कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, जितनी कहो उतनी थोड़ी है। एक बार नारद जी भी भ्रम में पड़ गए थे, भगवान के यहाँ गए थे कि चलो देखें बहुत दिन बाद कि भगवान के इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा वंश, और भगवान कैसे रहते होंगे। हर कमरे में, हर भवन में तो भगवान नहीं जा सकते, लेकिन नारद जी देखे तो एक भवन में देखा कि भगवान बैठे हैं, रुक्मणी पंखा जल रही हैं। दूसरी रानी के पास गए, देखा चरण दबा रही हैं। तीसरी के पास गए, भोजन करा रही हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य हो गया नारद जी को। कहा धन्य हो प्रभु। भगवान ने कहा, अब तक तो नारद कहा था, लेकिन भगवान ने उस दिन कहा कि बेटा नारद, तुम्हारे पिता ब्रह्मा भी मेरी परीक्षा लेने की जिज्ञासा किया था। जब तुम्हारे पिता की बुद्धि चक्कर काट गई थी तो बेटा तुम जाओ और मेरा भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो वहां से नारद जी चले आए और भगवान की सभा
सुधर्मा सभा था भगवान की सभा का नाम। और सुधर्मा सभा का प्रभाव था कि चाहे जितने लोग आ जाएं, लेकिन एक कुर्सी खाली रहती थी, एक आसन। ऐसा प्रभाव था। जितने लोग आते थे उतने लग जाते थे सिंहासन, फिर भी एक खाली रहता था। लेकिन वहां पर एक पत्र लेकर के आया कि महाराज जरासंध के यहाँ बहुत से राजा कैद हैं, 20,800 राजा कैद हैं, तुमको किसी तरह छुड़ाया जाए। कहा ठीक है, पहुंचेंगे। इसके बाद फिर दूसरा पत्र आया हस्तिनापुर से, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अपने चक्कर में पड़ गए कि दोनों को कह दिया मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा, लेकिन जाए तो कहाँ जाए पहले। सब लोगों ने विचार किया कि जो जरासंध नाम का राक्षस है, जो कि राजाओं को कैद कर रखा है, उसको बिना जीते राजसूय यज्ञ हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले चला जाए पांडवों के पास। तो पांडवों के पास गए, वहां पर खूब आओ भगत किया पांडवों ने। और वहां पर रहे कहा महाराज जरासंध को जीतना तो मामूली बात है नहीं, क्योंकि जरासंध की मृत्यु का कारण या तो जरासंध का पिता जानता था या भगवान कृष्ण जानते थे, और कोई इस रहस्य को नहीं जानता था। थोड़े में बता रहे, थोड़ा गूढ़ रहस्य है कि महात्मा इनके पिता जरासंध के कोई संतान नहीं थी। चले गए तपस्या करने के लिए जंगल में। तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत होता जा रहा है। तब एक दिन प्रसन्न होकर के भगवान एक महात्मा के रूप में प्रकट हुए और कहा ले जाओ ये फल एक रानी को खिला देना, तुम्हारे सुंदर पुत्र बलवान उत्पन्न होगा, उससे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। जब राजा आए तो दोनों पत्नियों को देखा तो दोनों की ममता उतरी थी। को बड़ छोट कहते अपराध, किसको अच्छा कहें, किसी को बुरा कहें, किसको। तो उस फल को काट दिया और काट करके आधा आधी रानी को दे दिया, दूसरा एक रानी को दे दिया। अब दोनों के गर्भ हुआ। समय आया जब बच्चा गर्भ से बाहर आया तो आधे से एक भाग एक रानी के, आधा भाग एक के। अब देख करके माताएं डर गई, ये तो मेरे राक्षस पैदा हो गया। ले जाकर के उसको फेंक दिया। मंत्रियों से कहा इसको तुरंत ले जाओ, फेंक दो, ये तो राक्षस हो गया, आधा अंग है आधा है ही नहीं। तो इतने में एक जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी, मांस खाती थी, खून पीती थी, कोई मिल जाता। जैसे देखा एक टुकड़े को उठा लिया, कहा चलो इसको घर पर खाएंगी आराम से बैठ के। कुछ दूर पर गई तो दूसरा टुकड़ा मिला, कहा अब तो पेट भर जाएगा। तो अलग अलग क्यों ने दोनों टुकड़ों को एक कर दिया और कहा चलो घर खाएंगे। जैसे दोनों टुकड़े एक हुए तैसे वो चिल्लाने लगा, बच्चे की तरह रोने लगा। अब जरा राक्षसी जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गई। सुंदर बच्चा, कहा मैं इसका क्या करूंगी, चल करके राजा को दे दूंगा। अब ले जाकर के राजा को दिया। राजा सारी बात बताई जरा ने, इसलिए जरासंध उसका नाम पड़ा कि जरा नामक राक्षसी से उसकी संधि की गई, उसको मिलाया गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। बोलो गोविंद भगवान
की जय। हरिओम। सीताराम सीता। बड़ा ही सुंदर प्रसंग अभी आप लोगों ने गुरु जी के द्वारा सुना। आइए छोटा सा भजन, सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजा करके भजन का आनंद लें। तोरी मुरली पे श्याम, तोरी मुरली पे कि तोरी मुरली पे श्याम, तोरी मुरली पे अरे नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे। जो मैं होती कान्हा पग की पयलिया, 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 पग की पयलिया, जो मैं होती कान्हा पग की पयलिया, जनक रहे कान्हा तोरी मुरली पे, जनक रहे कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे। जो मैं होती कान्हा ब्रज की गुजरिया, जो मैं होती कान्हा ब्रज की गुजरिया, जो मैं होती कान्हा, जो मैं होती कान्हा ब्रज की गुजरिया, जो मैं होती कान्हा ब्रज की गुजरिया, जो मैं होती कान्हा ब्रज की गुजरिया, मचल रहे थी कान्हा तोरी मुरली पे, मचल रहे थी कान्हा तोरी मुरली पे, मचल रहे थी कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे। अरे जो मैं होती कान्हा चंपा चमेली, जो मैं होती कान्हा चंपा चमेली, जो मैं होती कान्हा चंपा चमेली, अरे जो मैं होती कान्हा चंपा चमेली, जो मैं होती कान्हा चंपा चमेली, चंपा चमेली, जो मैं होती कान्हा चंपा चमेली, जो मैं होती कान्हा चंपा चमेली, महक रहती कान्हा तोरी मुरली पे, रहती कान्हा तोरी मुरली पे, महक रहती कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे, नजर लागी कान्हा तोरी मुरली पे। जो मैं होती कान्हा काली बदरिया, जो मैं होती कान्हा काली बदरिया, जो मैं होती कान्हा काली बदरिया, जो मैं होती कान्हा, जो मैं होती कान्हा काली बदरिया, जो मैं होती कान्हा काली बदरिया, बरस रहती कान्हा तोरी मुरली पे, बरस रहती कान्हा तोरी मुरली पे, बरस रहती कान्हा तोरी मुरली पे। जो मैं होती कान्हा बांस की सुपलिया, 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 बांस की सुपलिया, जो मैं होती कान्हा बांस की सुपलिया,
चलते रहे ठिकाना थोड़ी नहीं पर मुरली पे श्याम पर मुरली पे श्याम पर मुरली पे वाले की जय हो। इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश की लीला चलती रही। चले गए पांडवों से मिलने के लिए, तो वहां पर गए तो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का होना था। तो द्वारिकाधीश ने कहा जरासंध नाम का जो राक्षस दैत्य है, बिना उसको मारे, उसको बिना जीते यज्ञ हो नहीं सकता। तो क्या किया जाएगा? तो 3 लोग, भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, 3 लोग ब्राह्मण का भेष बना करके गए जरासंध के यहाँ। नमो नारायण करते करते पहुंच गए जरासंध के यहाँ। जरासंध ब्राह्मण का बहुत परम भक्त था। भगवान जरासंध के 18वें युद्ध में क्यों भागे थे भगवान? ब्राह्मणों की मर्यादा रखने के लिए, ब्राह्मणों का सम्मान रखने के लिए। क्योंकि 17 बार जब हार चुका था, 18वीं बार जब गया तो ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए बैठा करके गया था जरासंध कि जा रहे हैं, अगर जीत जाएंगे तो मुंह मांगा इनाम देंगे, अगर हार जाएंगे तो जितने लोग माला जप रहे हैं सबकी मुंडी काट देंगे। बोलो राधे राधे। समझ में आता है? बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा कह करके जरासंध गया। तो भगवान ने कहा देखो, अगर अब की बार इसको हराऊंगा तो ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गायों के लिए हमने अवतार लिया है, और मेरे कारण ब्राह्मण की हत्या हो, इसलिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए, जा करके द्वारकापुरी में रहने लगे थे। तब से जरासंध बहुत ब्राह्मण का भक्त बन गया था। अगर ब्राह्मण पहुंच जाए राज दरबार में, जो मांगे सो मिलेगा। चिमटा बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए 3 लोग पहुंच गए। दौड़ करके जरासंध ने स्वागत सत्कार किया, जो सेवा होती है वो किया। कहा महाराज क्या चाहते हो? धन लेना चाहते हो कि और कुछ लेना चाहते हो? जमीन लेना चाहते हो कि भोजन करोगे? कृष्ण तो बड़े चतुर थे, वाणी के कहा तुम अपने आप कहते जा रहे हो, अरे हमें जिस चीज की जरूरत होगी उसको हम मांग लेंगे। कहा महाराज बताओ। कहा जो मांगेंगे दोगे, जो मांगेंगे दोगे। 3 बार कहलवा लिया। तब कहा जरासंध ने दूंगा। कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो हमसे लड़ाई कीजिए, युद्ध कीजिए। तो आप देखा तो कहा ये तो क्षत्रिय लगते हैं, धनुष और बाण के निशान हैं। लेकिन ठीक है, जब इतना डरपोक है कि मेरे डर से भेष बना लिया ब्राह्मण का, तो ठीक है लड़ने के लिए। लेकिन मैं पहचान गया, तुम तो मेरे पक्के शत्रु हो, दुश्मन हो। कृष्ण, तुम जब छोड़ करके भाग गए युद्ध मैदान, अखाड़ा छोड़ दिया, तो तुमसे तो लड़ूंगा नहीं।
और ये अर्जुन जो है 1.5 हड्डी का, इससे भी नहीं लड़ूंगा। ये भीम है थोड़ा ठीक ठाक, इससे लड़ूंगा। कुछ ले गए नहीं थे, लेकिन जरासंध ने एक गदा फेंक दिया भीम के सामने, एक स्वयं उठा लिया। लड़ाई तो होती थी, रात में जैसे अतिथि की सेवा होती थी वैसे जरासंध सेवा करता था। शाम के बाद रात में कई दिन तक युद्ध होता रहा, लड़ाई होती रही। भीम खून से लथपथ हो गए, चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई। आए कहा द्वारिकाधीश अब की बार हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, हमारी हिम्मत बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। भगवान ने तो कहा तुम लड़ाई तो लड़ते हो, लेकिन तुम उनको देखते हो, वो तुम्हें देखते हैं। अरे हमारी तरफ एक बार निगाह करके देखो। कहा ठीक है महाराज, आप देखूंगा। लड़ाई शुरू हो गई। अब भीम भले मार खाए जरासंध की, लेकिन दौड़ दौड़ करके भगवान की तरफ देख रहे हैं। तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उस तिनको को बीच से फाड़ करके दोनों तरफ फेंक दिया। इसका मतलब कि ये बिना चीरे हुए मरेगा नहीं, क्योंकि इसकी संधि हो चुकी है, मिल गया है। इसलिए भीमसेन ने देखा, तुरंत जरासंध का पैर पकड़ करके चीर करके फेंक दिया। दो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से जरासंध का अंत हुआ और आकर के राजसूय यज्ञ होने की प्रक्रिया चल रही है। राजसूय यज्ञ में हुआ कि पहले भाई कोई भी यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, पहला पूजन किसका किया जाए? तो कहा पहला पूजन। सब लोगों ने समर्थन दिया कि जब साक्षात द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं, नारायण को दूसरे की पूजा करने की क्या जरूरत है? लेकिन सबने समर्थन दिया, लेकिन शिशुपाल को बहुत बुरा लगा। भगवान कृष्ण के दुश्मन थे, बैरी थे। पूजन तो किया गया, लेकिन भगवान को चुन चुन करके गाली देने लगा। तो भगवान ने कहा था उसकी माता से कि 100 गाली तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 101 हो जाएगी तो उसी दिन इसका प्राणांत कर दूंगा शिशुपाल का। शिशुपाल कहते हैं जब पैदा हुआ था इसके 3 आंख थी, और भगवान ने किसी महात्मा ने कहा था कि जिसकी गोद में जाने के बाद तीसरा नेत्र समाप्त हो जाएगा, समझो उसी के हाथ ये मारा जाएगा। जब शिशुपाल पैदा हुआ, सबकी तो रिश्तेदारी थी, पहले जा जाकर के बच्चे को खिलाते हैं, दुलाराते हैं, सबकी गोद में जाता था बच्चा। लेकिन भगवान की गोद में जब गया तो एक नेत्र गायब हो गया। तब उसकी माता को शंका हो गई, किन्हीं के हाथों मारा जाएगा। तो प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा तुम करना, आप इसकी गलतियों को क्षमा करना। तो भगवान ने कहा कि 100 गलती क्षमा करेंगे, लेकिन 100 के बाद नहीं। जब 100 गाली हो गई तो कहा सावधान। फिर जैसे 101 हुई, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया गया, शिशुपाल का अंत हो गया। और शिशुपाल को तो मारा, लेकिन भगवान का तेज भगवान में ही समाहित हो गया, क्योंकि भगवान जिसको मारा है केवल अपना परम पद ही देते हैं। तब भगवान की कृपा से यज्ञ प्रारंभ हो गया, और यज्ञ प्रारंभ होने के बाद दुर्योधन सभी कहा चलो भवन की सुंदरता देखो, कैसा भवन बना है। और जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो भीम को रसोइया बनाया गया था कि जो खाएगा वही खिला सकता है। और केवल भगवान कृष्ण को ही पता था कि दुर्योधन के
हाथ में ऐसी रेखा है कि जिस खजाने पर बैठेगा वो खजाना कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और कर्ण को दान देने के लिए कह गया था कि दान दिया करो तुम जितना हो। दुर्योधन इससे भी चलता था, तो कहा चलो महल में, चलो भवन में। जाते थे, विचित्र बनावट थी, जहाँ पानी था वहाँ सूखा मालूम पड़े, जहाँ सूखा था वहाँ पानी था। तो चलते चलते दुर्योधन एक जगह पर गिर जाता है। द्रौपदी हंसने लगती है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। बीच सभा में अपनी हंसी को देख करके दुर्योधन ने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि जैसे भरी सभा में मुझे लोग हंस रहे हैं, सबके सामने मेरी हंसी उड़ा रही हो, उसी प्रकार से एक दिन तुम्हारी भी हंसी उड़ेगी। बीच सभा में तुम्हें बेइज्जत करूंगा, ऐसा संकल्प बना लिया था। वही जाकर के आगे महाभारत का कारण हुआ। इस प्रकार से भगवान की चर्चाएं, लीलाएं अनंत हैं। लेकिन एक दिन भगवान ने की लीला का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज मैंने सुना है कि भगवान भक्तों के परम भक्त हैं, भक्त के अधीन हैं, और दीन बंधु भगवान को लोग कहते हैं। तो भगवान ने किसी दीनहीन के ऊपर कभी कृपा किया कि नहीं किया, और अगर किया तो कैसे किया कृपा भगवान ने? तो वही सुदामा का चरित्र बताते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से सुदामा का चरित्र बताते हैं कि परीक्षित सुनो, एक ब्राह्मण देवता थे, नित्य जाप किया करते थे, भगवान के भजन में ही व्यस्त रहते थे, और सारे क्लेशों को, अपने क्लेश को दूर करने के लिए और भक्त के क्लेश को दूर करने के लिए हमेशा पाठ किया करते थे, भगवान का संकीर्तन किया करते थे। एक मंत्र है भगवान भागवत में कि अगर उसका पाठ नित्य एक माला किया जाए तो सारे क्लेश उसके दूर हो जाएंगे। सब लोग बोलेंगे, एक एक शब्द बोलेंगे इस श्लोक को, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र लिख लें, इसका पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्त होती है, सारे घर के क्लेश भी दूर होते रहते हैं। परीक्षित बोले कि एक ब्राह्मण की कथा है कि जिसने को भगवान ने अपना परम मित्र बनाया था, और भगवान ने कैसे कृपा किया उस दीनहीन ब्राह्मण के ऊपर कि कृष्णास्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के एक सखा थे, उन सखा का नाम नहीं लिखा गया, जितेंद्रिय थे, विरक्त थे, इंद्रियों में कोई तृष्णा नहीं थी, ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, बहुत पवित्र ब्राह्मण, जितने शांत स्वभाव के थे उतनी स्वभाव वाली सुशीला को नहीं लिखा गया।
सुदामा दरिद्र नहीं थे। भागवत की दृष्टि में दरिद्र वही कहा जाता है कि चाहे जितना धन उसके पास हो जाए, अगर संतोष नहीं है तो समझो वो जो है दरिद्र ही है। इसलिए सबसे बड़ा धन जो है संतोष कहा गया है। इसी कवि ने कहा है कि धन ही न कहे धनवान सुखी, धन ही न कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे जो महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष सुखी, संत कहे संतोष सुखी, संतोष बिना जग सब दुनिया दुखारी। कि सबसे बड़ा धन संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष आ जाता है तो भगवान का धन ही काम देता है। सारे धन गोज धन, गज धन, बाज धन और रतन धन का सब बेकार लगने लगता है। इसलिए भगवान में ज्यादा शक्ति रखो। और सुदामा की पत्नी को क्या कहा गया कि दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना विगम्य चाहा। उनको दरिद्र कहा गया सुदामा की पत्नी को, और सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा व्यास जी ने। लेकिन जब सुदामा जी दरिद्र नहीं थे तो पत्नी को भी दरिद्र नहीं कहना चाहिए। एक जने का पति मास्टर हो या चाहे ककराहो न पढ़े रहा है, और मास्टराइन पहले कही जाए लगी। डॉक्टर के मेहराऊ डॉक्टराइन चाहे केवल सल्फासा दे दिए उठा के न जान पावे ना हो। इसलिए सुदामा की पत्नी को भी नहीं दरिद्र कहा जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए छोटा सा भजन, आप सभी लोग मीठे मीठे तालियां बजाएं, भजन कान में। कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे, अरे पल के बिछाए बैठा, ये पल के बिछाए बैठा और दर पे तुम्हारे, कि कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे, कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे, कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे। पल के बिछाए बैठा, पल के बिछाए बैठा दर पे तुम्हारे, कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे, कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे, कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे। जैसे मिले हो द्रौपदी सुता से, जैसे मिले हो द्रौपदी सुता से, जैसे मिले हो द्रौपदी सुता से, बीच सभा में सारी
बढ़ा के सभा में साड़ी बढ़ा के नंगे नंगे पाँव धाए नंगे नंगे पाँव धाए सभा में पधारे तो कैसे मिलोगे मोहे सानो हमारे कैसे मिलोगे मोहे सानो हमारे कैसे मिलोगे मोहे सानो हमारे। जैसे मिले हो गजवा ग्राहक जैसे मिले हो गजवा ग्राहक जैसे मिले हो गजवा ग्राहक भाव भरी सुन करके आहट भाव भरी सुन करके आहट के गजने जो रो के गजने जो तुमको पुकारे कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे कैसे मिलोगे मोहे श्याम हमारे। जैसे मिले हो ध्रुव प्रहलाद को जैसे मिले हो ध्रुव प्रहलाद को याद भूल गए क्या याद नहीं भूल गए क्या याद नहीं खंड फार नाक सुनारे कैसे मिलोगे तुम्हें श्याम हमारे कैसे मिलोगे मुझे श्याम हमारे कैसे मिलोगे मुझे